नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल के 1 लाख रुपए की रिश्वत मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी की टीम जब ट्रैप करने के लिए पहुंची तो डॉक्टर मनीष अग्रवाल एसीबी को ही मैनेज करने में जुट गया। एसीबी सूत्रों के अनुसार डॉक्टर मनीष ने हेड कांस्टेबल को कुछ ले देकर मामला सुलटाने की पेशकश भी की थी। पूछताछ में सामने आया है कि डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने खुद को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का काफी क्लोज बताया जा रहा है कि एसीबी ने ट्रैप के बाद डॉक्टर मनीष के खिलाफ और भी शिकायत एसीबी पहुंची है। डॉक्टर के घर से 4 लाख कैश मिले हैं। लॉकर सोमवार को खोले जाएंगे। चर्चाएं हैं कि सब कुछ मिलीभगत से हो रहा था। जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मदन गोपाल सोनी ने जोधपुर ग्रामीण अब फलौदी जिला पुलिस थाना मतौड़ा के तत्कालीन कांस्टेबल मनोहर सिंह को रिश्वत मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा और 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। दरअसल मूलतः शेरगढ़ के डेरिया निवासी मनोहर सिंह साल 2016 में जोधपुर ग्रामीण पुलिस के मतौड़ा थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। गत 30 जुलाई 2016 को मनोहर सिंह ने पूनासर के रहने वाले सूरताराम के खिलाफ दर्ज एक मामले में मदद करने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पर एसीबी ने उसे रिश्वत लेते गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। हनुमानगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर 57 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। नौहर थाने में यूपी के ग्रेटर नोएडा निवासी घनश्याम सैन ने बांसवाड़ा निवासी पीयूष कुमार जैन, रुपेश जैन, वर्षा पत्नी रुपेश जैन, कुंदन प्रभा पत्नी बंसीलाल जैन और बंसीलाल के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी ममता बांसवाड़ा की शिक्षा विभाग में अध्यापिका है। इस वजह से आरोपितों से उसकी पहचान है। जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में पीयूष कुमार वगैरह उसको नौहर में लेकर आए और कहा कि वे प्रॉपर्टी क्रय विक्रय का काम करते हैं, वे उसको नौहर में प्रॉपर्टी दिला देंगे। इन्होंने उसको नौहर में 10 बीघा कृषि भूमि दिलाने की बात कही और आरोपितों ने अलग अलग समय में उससे 57,03,331 रुपए ले लिए। इसके बाद उन्होंने जमीन उसके नाम नहीं करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए जारी स्थायी पात्रता सूचियों में बड़ी खामी सामने आई है। इन सूचियों में 50 से अधिक शिक्षिकाओं के नाम गायब हैं। इससे न केवल महिला व्याख्याताओं को पदोन्नति में नुकसान हो रहा है, बल्कि पोस्टिंग के लिए भी इच्छित स्थान नहीं मिल पाएगा। शिक्षिकाओं ने इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में की है। वहां के कर्मचारी खामी सुधारने की बजाय इसे दबाने में लगे हैं। मामले के अनुसार शिक्षा विभाग ने जुलाई में वर्ष 2023-24 और 2024-25 की व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए अस्थायी पात्रता सूची जारी की थी। इसके बाद विभाग ने आपत्ति मांगी। सूचियां सही थी, इस कारण किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन विभाग ने जब आरपीएससी से अनुमोदन के बाद इन दोनों सत्रों की स्थायी पात्रता सूची जारी की तो शिक्षिकाएं हैरान रह गई। वर्ष 2023-24 की स्थायी पात्रता सूची में 50 से अधिक महिला व्याख्याताओं के नाम गायब थे। वे सूचियों में अपना नाम ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिला। भीलवाड़ा में हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मर्डर मृतक अमराराम के ममेरे भाई, उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर किया था। मामला गंगापुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी ममेरे भाई 39 वर्षीय रोशनलाल बंजारा निवासी पालरा हाल गंगापुर, उसकी पत्नी 35 वर्षीय प्रेम देवी बंजारा और 28 वर्षीय संतोष सिंह बंजारा निवासी पालरा थाना गंगापुर भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि अमराराम ने रोशन को 1 लाख रुपए उधार दिए थे। इसके वह 7 लाख वसूल कर चुका था। इसी से परेशान होकर रोशन, उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अमराराम लोगों को भारी ब्याज पर रकम उधार देकर लाखों रुपए वसूल लेता था। जोधपुर पुलिस द्वारा साइबर ठगी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत म्यूल अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया गया। सूरसागर थाना पुलिस ने संदिग्ध खाते की सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा है। थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि साइबर अपराध में थाना क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त लिस्ट, म्यूल अकाउंट के नंबर और साइबर फ्रॉड की प्राप्त की गई राशि का विश्लेषण करने पर पता चला कि बबलू निवासी अंबेडकर नगर कालाबेरी के खाते में 25,000 आने पर फ्रीज हुआ है। खाते के बारे में और जानकारी पता की तो मालूम चला कि 9,92,970 रुपए इस खाते में आए हैं
और साइबर धोखाधड़ी की गई है। बबलू ने अपना खाता साइबर ठग को किराए पर दे रखा था, जो कि उसे म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग कर रहे थे। पुलिस आरोपी से अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। झुंझुनू जिले से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पिलानी पुलिस ने तमिलनाडु के चेन्नई से 6 करोड़ 4 लाख रुपए की चांदी चोरी कर भागे जीजा विकास जांगीड़, साले राजबीर जांगीड़ और भतीजे निखिल जांगीड़ को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 365 किलो चांदी बरामद की है। 3 आरोपी चेन्नई में चांदी गलाने की फैक्ट्री चलाते थे। स्थानीय व्यापारी उनको चांदी गलाने के लिए देते थे। 3 अक्टूबर को तीनों सारा सामान पैक कर वहां से भाग गए। आरोपी ट्रांसपोर्ट के जरिए चोरी का सामान पिलानी ले आए। झुंझुनू सहित राजस्थान के कई हिस्सों में चांदी का सामान खपाना चाहते थे। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया, इनपुट मिला था कि चेन्नई से चोरी की गई बड़ी मात्रा में चांदी जिले में लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और पिलानी कस्बे में राजगढ़ रोड स्थित एक कॉलोनी में धर्मपाल जांगीड़ के मकान पर छापेमारी कर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में सवद्दी कला निवासी हरदीप सिंह के बेटे सुखजोत सिंह को कनाडा भेजने के सपने में अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, लेकिन उस सपने ने उनके परिवार की खुशियां छीन ली। उन्होंने अपने बेटे की पत्नी को कनाडा भेजने पर करीब 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, इस उम्मीद में कि वह वहां से अपने पति को भी बुला लेगी। लेकिन विदेश पहुंचते ही बहू ने पति से नाता तोड़ लिया और ससुराल पक्ष को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देनी शुरू कर दी। थाना सिंधवा बैट पुलिस ने हरदीप सिंह की शिकायत पर उसकी पुत्र वधू जोबनप्रीत कौर, उसके पिता सुखबीर सिंह और मां अमरजीत कौर निवासी जनैतपुरा लुधियाना के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी जोबनप्रीत कौर फिलहाल कनाडा में रह रही है। पुलिस ने उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिवाली से पहले दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता पिता को बड़ी राहत मिली। सरकार ने पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी है। साथ ही इस नए संशोधन के आदेश जारी किए हैं। दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता पिता को अब 30 के बजाय 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। वहीं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के अनुसार अब दिवंगत कार्मिक के माता पिता को उतनी ही पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो कार्मिक को स्वयं के पेंशन के रूप में मिलती। अब तक माता पिता को कार्मिक के कुल वेतन परिलाभ की 30% राशि ही पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि पत्नी को शुरुआती 7 साल तक पेंशन कुल वेतन परिलाभ की 50% व उसके बाद 30% दी जाती थी। राजधानी जयपुर का सबसे सुरक्षित सिविल लाइंस भी अब सेफ नहीं है। सबसे सुरक्षित इसलिए क्योंकि यहीं राजभवन, सीएम हाउस और कई मंत्रियों के बंगले हैं। बदमाशों ने सोडाला थाने से मैच 100 मीटर दूर सूरजनगर पश्चिम में 5 घरों के ताले तोड़े। अलसुबह चौथे घर में चोर की सूचना पुलिस को मिल गई थी। नाकाबंदी की बजाय पुलिस उस घर में जांच करती रही और बदमाश नामी ज्वेलर्स मेघराज के घर से वारदात कर अलसुबह फरार हो गए। बदमाश 35 लाख रुपए और कीमती जेवरात ले गया, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी तो अधिकारी सन्न रह गए। पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कई जगह चोरी की गतिविधियां मिली। फुटेज में एक बदमाश मंकी कैप पहने घरों के बाहर घूमता दिखा। पुलिस चोर की तलाश कर रही है।